जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल की एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 की कराऊंगा, प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके मैंने एक्सरसाइज आपको करवा दी है, पहले आप वो देख लेना आराम से बैठ के। एक्सरसाइज सब करा दिए, 36 क्वेश्चन है, 36 के 36 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो बच्चों की डिमांड पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, बोल रहे थे सर एमसीक्यू में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये मैंने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। और पहले ये सारी चीजें कंसेप्ट देख के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे तो मैं इसमें भी बताऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ठीक है, देखो, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27। नेचुरल नंबर आपको पता होगा 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, होल नंबर 0 से। ये कहते हैं दो नेचुरल नंबर ले लो, एक x और एक y। ठीक है, बोला ना इसने टू नेचुरल नंबर, इनका क्या करना है, सम। सम मतलब प्लस, इनका सम। ठीक है, इज का मतलब इक्वल टू, कितना दे रखा है, 27। लो जी, कोई दिक्कत? आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दो वेरिएबल में लेके चलोगे तो दिक्कत आएगी। यहीं से देखो, पहला x हो गया, लिख लेना फर्स्ट नेचुरल नंबर, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट कर देना, और y निकाल लेंगे तो 27, x उधर चला जाएगा माइनस x। तो एक तो नेचुरल नंबर हो गया x, एक हो गया 27 माइनस x। एक वेरिएबल में क्वेश्चन को लाने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब कहते हैं देयर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो कितना है, 182, और स्मॉलर नंबर बताना है। ठीक है, x मतलब स्मॉलर नंबर बताना है, एक नंबर ये है, एक ये है, तो स्मॉलर नंबर बताना है। x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। चलो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जगह 27x माइनस एक्स स्क्वायर, x को x से करोगे तो 182। उस साइड ले जाओ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला हमेशा प्लस रखा करो। देखो उस साइड ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 182 को हमने नहीं छोड़ा, ये तो इधर प्लस का ही था और ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, अब इसमें ध्यान से देखना। अब फैक्टर बना लो बस। अब 182 के ऐसे फैक्टर बना लो, मल्टीप्लाई करने पे देखो 1 यहाँ से पहले 182 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 182 ही आएगा। यहाँ पर जो नंबर होता है उससे भी करते हैं। अब 182 के ऐसे फैक्टर बना लो कि मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, ऐड करने पे 27, तो बनेगा ये 14 और 13। ठीक है, ये बन जाएगा। तो मेरा चार्ट मेथड कहता है पहले एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, फिर 182 ऐसे कैसे। ठीक है, ये चार्ट मेथड बोलता है। माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बड़ा नंबर, यहाँ पर छोटा नंबर। देखो 14 और 13, 14 और 13 27, यहाँ पर एक्स चिपका दो। ठीक है, ये चार्ट मेथड से कभी भी प्लस माइनस में गलती नहीं होती। अब कॉमन ले लो, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, माइनस 13, एक्स माइनस लिया तो यहाँ प्लस वाला ये चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक हो गया x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14, और एक हो गया x माइनस 13। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। एक आ गई x की वैल्यू 14 और एक आ गई x की वैल्यू 13। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई 14 और 13। तो इसमें आपको इसने पूछा है कि स्मॉलर बताओ, स्मॉलर वैल्यू बतानी है। तो स्मॉलर वैल्यू तो 13 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13, आपके पास है। ध्यान से देखिए, इसका आंसर आ गया ए, तो फर्स्ट का आंसर आ गया अपने पास ए। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का कंसेप्ट आ गया, रुको। देखो नेचुरल नंबर तो आपको पता है, अगर आपने नेचुरल नंबर एक्स की फॉर्म में लिखने आप लिखोगे एक्स, अगर ऐसे एक्स की फॉर्म में ऐसे लिखने, अगला होगा एक्स प्लस 1, फिर उससे अगला होगा एक्स प्लस 2, फिर उससे अगला होगा एक्स प्लस 3, ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि ये 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 1 3, ऐसे चलता जाएगा। ये नेचुरल नंबर है, एक्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर ये आपको कहे कि कॉन्जिक्यूटिव ओड बताओ, तो ये लेना है, ये लेना है, यानी कि एक छोड़ के एक्स, और यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 लेना है।
ठीक है। ओड में भी यही रहेगा, इवन में भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो वही रहेगा, ठीक है। ओड में भी इवन में भी, कॉन्जिक्यूटिव ओड आए चाहे इवन आए, आपने ये पुट करना है एक छोड़ के x x+2, अगर 3 नंबर कहेगा तो x+3 छोड़ के x+4, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर हमने ले लिए, ये सम ऑफ द स्क्वायर, अच्छा इनका पहले स्क्वायर करना है, इनका पहले स्क्वायर करना है, फिर इनका सम करना है, ठीक है ना। सम ऑफ द स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर सम, और फिर उसके बाद कितना दे रखा है सम 74, इसका मतलब इक्वल टू 74, और ग्रेटर नंबर बताना है, ओके। तो ग्रेटर नंबर बताना है, अभी बता देंगे, ध्यान से देखना। x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x इंटू 2 इक्वल टू 74, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और ये x 4x, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 74, 4 उधर ले जाओ, माइनस को हो जाएगा इक्वल टू से उधर जाके, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 74 माइनस 4 70, 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70, अब 2 से ये काट दो 35, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 35, 35 इधर बुला लो, x स्क्वायर प्लस 2x ये इधर आके हो जाएगा माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आना चाहिए। वैसे मैं यहाँ क्वेश्चन छोड़ के जा सकता हूँ सारे, लेकिन कोई बात नहीं, कंप्लीट करेंगे यार जब करवा ही रहे हैं तो। मल्टीप्लाई करने पे 35 और ऐड करने पे 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 7 और 5 बन जाएंगे इसके फैक्टर, 7 और 5, 7 में से 5 गए 2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 में से 5 गए 2 और 7 5 35, ठीक है। चलो पहला ऐसे कैसे, फिर 35 ऐसे कैसे, प्लस माइनस है तो चार्ट बोलता है प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर बड़ा फैक्टर x चिपका के यहाँ पे छोटा फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 7, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस कॉमन आ गया, साइन चेंज हो जाएंगे प्लस, तो 7, एक फैक्टर आ गया x प्लस 7 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 5, ठीक है। x प्लस 7 और x माइनस 5, बात समझ आ रही है कि नहीं। अब देखो x प्लस 7 को इक्वल टू 0 रखोगे तो ये तो x इज इक्वल टू माइनस 7 हो गया, रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि हमने नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है। और अगला है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 5, हाँ ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू 5, 5 प्लस 2 7, दो नंबर आ गए 5 और 7, ठीक है। अब आप ये देखो, इसने पूछा क्या, इसने पूछा ग्रेटर, और 5 और 7 में से कौन ग्रेटर है बता दो, 7 ग्रेटर है, तो सेकंड का बी आंसर आ जाएगा, तो सेकंड का बी आंसर, ठीक है। पहले वाले का मैंने बताया था आपको क्या था आंसर, फर्स्ट वाले का क्या था, अभी करा था हमने, इसमें स्मॉलर नंबर पूछा था ना, तो स्मॉलर नंबर ये 13 था, x की वैल्यू कितनी थी 13, तो पहले वाले का a था, और दूसरे वाले का अपना आंसर आ गया है कितना b, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करते जाना, ठीक है। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ठीक है। सब्सक्राइब तो बहुत कम करते हो आप लोग, ठीक है। चलो मर्जी तो आपकी है भाई, मर्जी आपकी चलेगी, नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, कंटेंट तो आपके पास आ ही रहा है, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। अब इसने कहा दो नेचुरल नंबर है, एक x मान लिया और एक y मान लिया, ठीक है। डिफर मतलब इनका डिफरेंस कितना है 2, कोई दिक्कत, एक वेरिएबल में निकाल लो पहले इसको, एक नेचुरल नंबर x हो गया सपोज करो, अगर y निकालूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, x माइनस 2, y उधर चला जाएगा, तो ये मान लो एक x है और एक x माइनस 2 है बस तो आसानी हो जाएगी, वो x y में लेके चलोगे तो दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन में। सम ऑफ देयर स्क्वायर, अच्छा इनका पहले स्क्वायर करना है, इनका पहले स्क्वायर फिर सम, ठीक है। फिर इसने बोला सम कितना दे रखा है, इसका मतलब इक्वल टू 202, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, फिर सम ऑफ द नंबर निकालना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ द नंबर, यानी कि दो नंबर आएंगे ना उनका सम आंसर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू 2, पता है ना ये तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
2x², 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4 x इक्वल टू 202। ये हो गया 2x² माइनस 4x, 202, 4 उधर ले जाओ, ठीक है। ये हो गया 2x² माइनस 4x और ये हो जाएगा 198, 202 माइनस 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो थोड़ा छोटा फैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। फैक्टर तो इसके भी बन जाएंगे। 2 कॉमन लिया तो x² हो गया और ये 2 टू द 4 2x 198। अब इसको काट लो, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। अभी आ गया x² माइनस 2x और 99 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करने पे 99, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2, तो 11 और 9, और 11 में से 9 हो गए 2, ठीक है। देखो इसको पहले ये तो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 है। अब चार्ट कहता है x² ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बड़ा फैक्टर और यहाँ पर छोटा फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया तो x माइनस 11 रह गया, यहाँ से 9 आएगा ना, सॉरी, ठीक है, 9 है ना, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 11 रह गया, एक हो गया x प्लस 9, एक हो गया x माइनस 11, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 11 आ गया, यस ये पॉसिबल है। एक 11 आ गया, एक यहाँ पे पुट करके निकाल लेते हैं x माइनस 2 में, तो 11 माइनस 2 इक्वल टू 9, ठीक है। एक 11 आ गया और एक 9 आ गया, ये दोनों नंबर आ गए। आंसर में इसका सम पूछा है, इन दोनों नंबरों का सम, पेपर में गलत मत कर देना, ठीक है। इन दोनों का सम पूछा है, 11 प्लस 9 तो कितना आ गया 20, जो दो नंबर हैं इनका सम पूछा तो आंसर होगा 20। देख लो, देखो सम पूछा है तो आंसर होगा 20, तो थर्ड का अपने पास आंसर आ गया डी, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, ठीक है, बता देना भाई, मतलब किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ईजी है, कुछ भी मतलब घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, घबराना मत स्टूडेंट्स। चलो, ₹40 is distributed between two friends such that product of their share is 364, the difference of their share। शेयर निकालने के बाद भी उसका डिफरेंस आंसर होगा, इस पे जरूर नोटिस करना, ठीक है, कि लास्ट में भी क्या पूछ रहा है, उनका शेयर आएगा बच्चों का, दोनों का, फ्रेंड्स का, और उसका उनके शेयर का भी डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब जाके बात बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, 40 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो एक फ्रेंड्स को हमने x रुपीस दे दिए तो दूसरे को कितने देंगे, 40 माइनस x रुपीस ही देंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट वो कितना दे रखा है, इज मतलब इक्वल टू 364, ठीक है, वो 364 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू, x 40 से मल्टीप्लाई होगा 40x, x से होगा तो x² इज इक्वल टू 364। अब उधर ले जाते हैं इसको, x² प्लस का हो जाएगा और 40x माइनस का, और ये 364 ऐसे कैसे इक्वल टू 0, तो ये हो गया x² माइनस 40x प्लस 364 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने पे 364 आए, इसके बनेंगे 26 और 14, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको नहीं बनाने आते तो इस तरीके से, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। अब देखो, अब यहाँ पर अपने पास चार्ट मेथड कहता है ये ऐसे कैसे, 364 ऐसे कैसे, पहली टर्म और लास्ट टर्म, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 ही होगा, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस। अब क्यों, कौन कौन से बन रहे हैं, 26 और 14, ठीक है, और x यहाँ पे साथ में चिपका देंगे। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो x माइनस 26, यहाँ से 14 कॉमन ले लो तो x, ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 26, बार माइनस है, साइन चेंज कर देना, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। एक आ गया x माइनस 14, एक आ गया x माइनस 26, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 14 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 14, x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 26, मतलब 26 और 14 आ गई, ठीक है। अब इनका इसने डिफरेंस पूछा है दोनों का, तो 6 में से 4 गए 2, 2 में से गया 1, तो 12, तो आंसर इसका 12 आएगा, क्योंकि ये जो दो नंबर आए हैं ना, इनका डिफरेंस पूछा है इसने, तो 4 का आंसर आएगा सी।
ठीक है, तो इसका इसने ये पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास C 12। ठीक है, इस वीडियो में एक और कर लेते हैं, 4 हो गए, 5वां कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल के बारे में सबको पता है कि नहीं पता, ये जरूर बता देना भाई। ठीक है, होशियार बच्चे हो ना आप मेरी तरह। ठीक, चलो 5वां क्वेश्चन। पहले रेक्टेंगल की चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बिना कंसेप्ट कुछ नहीं कराता यार, मैं मन करता है कि सब चीज़ें आपको बता दूँ बस। वैसे मैंने बता रखे हैं। अब मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया ABCD। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल ABCD के और AD BC के। ठीक है, ये लेंथ होती है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब प्रूफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पीछे बता रखा होगा क्वेश्चन में, पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा दूंगा, एक बार क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 96, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द। पेरीमीटर से पहले L और B तो निकालना पड़ेगा ना। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो लेंथ 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो L इज इक्वल टू B प्लस 4 हो जाएगा, और एरिया क्या होता है L इंटू बी, वो 96 है। अभी बताता हूँ, पेरीमीटर निकालना है इसमें। देखो इसने बोला ब्रेड्थ हमने B मान ली, इसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये लेंथ होगी और ये तो B ब्रेड्थ है। एरिया दे रखा है 96। अब एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इक्वल टू 96। ठीक है, यहाँ देखो, अब L हम हमारे पास है B प्लस 4, कि उसने कहा ना लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा और ब्रेड्थ हमारे पास B है, इक्वल टू 96। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 4B, 96 को इधर ले आओ। अब देखो, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 ही आएगा। अब इसके फैक्टर ढूंढो फटाफट। 12 72 1284 12 8 96, 12 और 8 बन जाएंगे। ठीक है, 12 में से 8 गए 4। तो चार्ट मेथड कहता है 20 के ऐसे कैसे, 96 ऐसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, बड़े वाला फैक्टर इधर, छोटे वाला फैक्टर इधर, और ये b साथ में चिपका दो। x है तो x चिपका दो, b है तो b। अब यहाँ से कॉमन ले लो b, ये हो जाएगा b प्लस 12। यहाँ से -8 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा b प्लस 12। ठीक है, अब b माइनस 8 इक्वल टू 0, तो b हो गया 8, b प्लस 12 इक्वल टू 0, तो b हो गया -12। तो -12 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो b की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू आ गई 8, l की भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी b प्लस 4, 8 प्लस 4, तो लेंथ आ गई 12, ब्रेड्थ आ गई 8। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b। ठीक है, अब ट्वाइस l कितना है अपने पास 12, ब्रेड्थ कितना है 8, पेरीमीटर 2, 12 और 8 हो गया 20, तो पेरीमीटर आ गया 40। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर पुट कर दिया ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख ही रखा था मैंने, पेरीमीटर आ गया 40। तो 5th का आंसर आ गया B। ठीक है, इस वीडियो में भी 5 क्वेश्चन, इतना आप करो। ठीक है, जिन जिन का एग्जाम है वो इसको करो, फिर आगे मैं लेके आता हूँ।